ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुद्ध शुक्ला नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री शांतिनाथ भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि भी है। श्री शांतिनाथ भगवान जी 16वें तीर्थंकर और कामदेव और साथ में ही चक्रवर्ती ऐसे 3 पदों के धारी ऐसे तीर्थंकर हुए हैं। और आज के दिन प्रसारित होने वाला संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि कैसे हमें अपनी आत्मा का हित करके और ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करना है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। लिखा है कि ज्ञानी को हित अहित का यथार्थ विवेक होने से जो भी पुण्य पाप के संयोग है उनका वह मात्र ज्ञाता रहता है, चाहे जैसे संयोग हो, परंतु ज्ञानी निर्दोष रूप से उन्हें जानता रहता है। क्या कहा यहाँ पर? बहुत ही सरल है लेकिन उतना ही हमें ग्रहण करने योग्य है। जितना पढ़ने में सरल रखता है उतना ही अनुभव करने में पसीने आ जाते हैं। यहाँ कहाँ ज्ञानी की बात चल रही है कि ज्ञानी को ही हित और अहित का विवेक होता है यथार्थ। हम लौकिक में अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, लेकिन असली में ज्ञानी तो वही है जो अपने हित और अहित का यथार्थ स्वरूप समझता है। तो हित यानी क्या? लौकिक में आपको मान प्रतिष्ठा मिल जाए, सब जगह आपकी तारीफ हो जाए, बिजनेस अच्छा चल जाए, बहुत सारी धन संपदा आ जाए, उसको विवेकी जीव नहीं कहते। विवेक तब आपका कहलाएगा जब आपको स्व और पर का भेद ज्ञान करना है। स्व क्या है, मेरा आत्मद्रव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, यह आपको समझ में आ रहा है। और पर द्रव्य का स्वरूप समझ में आ रहा है, पर द्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि आपकी छूट रही है, तो वो आपका विवेक, वो ज्ञान आपका कार्यकारी होगा। उसे यथार्थ ज्ञान कहा कि हमें स्व और पर का विवेक हुआ। हित अहित यानी हित कि मेरे हित का कार्य क्या है जिससे मेरी आत्मा का हित हो। संसार में किसी को अच्छा लगे या ना लगे, किसी को बुरा लगे, किसी का लाभ हो ना हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी आत्मा का हित किस में है? वो कहते हैं ना, लाइन आती है जो आत्म के हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के लिए कैसा है? वो वीतराग ज्ञान, वीतराग विज्ञान है जिसमें हमें स्व और पर का भेद ज्ञान होता है। तो वही मेरे आत्मा का हित है जब मैं अपने स्वरूप को जानूं। फिर जो भी पुण्य पाप के संयोग है उनका मैं मात्र ज्ञाता हूँ। हम क्या करते आ रहे हैं अनादिकाल से? पुण्य पाप के संयोगों में ही अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारी बुद्धि स्वद्रव्य पे तो गई नहीं, कभी टिकी ही नहीं है। अगर टिक जाती तो आज हम यहाँ पंचम काल में नहीं होते। तो पुण्य और पाप के संयोगों में ही हमने अपनापन मान के रखा है, उसमें ही कर्तृत्व बुद्धि करके रखी है कि मैं कमाऊंगा तो इतना धन प्राप्त होगा, मैं अगर ऑफिस नहीं जाऊँ तो ऑफिस बंद हो जाएगा, है ना। अगर घर में मैंने खाना नहीं बनाया तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, मेरे बनाने से खाना बनता है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं सारे घर को अच्छा संभालती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो ये सब क्या है? पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि है। ये सब तो पुण्य पाप के अधीन है। आपका यश होना, अपयश होना पुण्य पाप के अधीन है। जो आपने नाम कर्म की प्रकृतियाँ जैसी बांधी होगी वैसा उसका उदय आएगा। सुस्वर नाम की प्रकृति बांधी होगी तो सुस्वर मिलेगा, दूस्वर की बांधी होगी तो दूस्वर मिलेगा। आधे अनादे की प्राप्ति की होगी, सुभग दुर्भग की, तो आपको बिना वजह ही किसी की प्रशंसा मिलेगी, है ना। तो ये सारी प्रकृतियों के अनुरूप कार्य हुआ, इसमें हमने क्या किया? तो इस प्रकार से जो ज्ञानी जीव है वो निर्दोष रूप से मात्र इनका ज्ञाता है, मात्र इनको जानता है। जो संयोगी भाव है, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है, तो संयोगी भावों को मात्र जानता है ज्ञेय रूप से, जैसे दर्पण में झलकते हैं, बस इस प्रकार से जानता मात्र है, करता नहीं है। चलिए इतना हमने भी समझा। अभी देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। श्रोता ने प्रश्न किया है कि बंध का कारण परद्रव्य और मोक्ष का कारण स्वद्रव्य है ना, इस प्रकार से प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि बंध का कारण परद्रव्य नहीं है। कुछ प्रश्न में क्या लिया कि बंध का कारण परद्रव्य को बता दिया और मोक्ष का कारण स्वद्रव्य को बता दिया। तो यहाँ पे समाधान क्या किया कि बंध का कारण परद्रव्य नहीं है और मोक्ष का कारण भी परद्रव्य नहीं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य तो सदा विद्यमान रहता है। यदि वह बंध का कारण हो तो निर्बंध दशा कभी प्राप्त ही नहीं होगी।
वास्तव में परद्रव्य के प्रति स्वामित्व भाव वो बंध का कारण है। क्या कहा यहाँ पे कि वास्तव में परद्रव्य के प्रति स्वामित्व भाव ही बंध का कारण है। स्वद्रव्य तो अनादि से ही है, तथापि मोक्ष आज तक हुआ नहीं हमें, अतः स्वद्रव्य के स्वामित्व वह मोक्ष का कारण है। स्वद्रव्य में स्वामीपना हो जाने पर यद्यपि परद्रव्य विद्यमान है, तथापि वह बंध का कारण नहीं है, उससे बंध नहीं होता। अतः क्या सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में स्वामित्व मोक्ष का और परद्रव्य में स्वामित्व बंध का कारण है। देखिए यहाँ पर क्या कहा, बहुत इसको सिर्फ एक ध्यान से समझने वाली बात है। इतना जैनागम बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन भाषा है, बहुत कठिन है। तो कठिन कोई चीज़ नहीं होती। जब भी हम कोई पहली बार चीज़ पढ़ेंगे तो वो हर व्यक्ति को कठिन लगेगी, लेकिन जब उसको बारंबार उसका अभ्यास किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो वही चीज़ सरल हो जाती है। तो सिर्फ एक बात ध्यान से समझने योग्य है कि यहाँ पर इतना बताना चाह रहे हैं कि किसी वस्तु के, किसी कार्य का कारण कोई और होता नहीं है। सभी अपने अपने स्वद्रव्य में विराजमान है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है। स्वचतुष्टय यानी क्या? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव अपने अपने में ही है। अपना ही स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर व्यक्ति का अपना स्वयं का है। तो कोई और उसका कारण कैसे हो सकता है? कोई और निमित्त नहीं हो सकता। मेरा स्वद्रव्य क्या है? मेरा जीवात्मा। मेरा द्रव्य क्षेत्र क्या है? ये मेरे अनंत प्रदेशी आत्मा का जो अनंत प्रदेश है ना, जहाँ वो विराजमान है, वो उससे बाहर वो जाता नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, जो उसके परिणमन की योग्यता वाला समय है वो उसका स्वकाल है। जितना समय अपनी आत्मा को जानने में लगाया वो उसका स्वकाल है। स्वभाव, जो मेरा आत्मा का स्वभाव है ना, अखंड ज्ञायक रहना, मात्र जानना देखना, ज्ञायक पने वाला, एकत्व स्वभावी, ये मेरा आत्मा का स्वभाव है ना। परद्रव्य में राग द्वेष नहीं करना, ऐसा वीतराग मेरा स्वभाव है। तो हर जीव अपने ही स्वभाव में रहता है, अपने स्वचतुष्टय में रहता है। पर चतुष्टय में जाता ही नहीं तो बंध का कारण ही नहीं है। तो फिर यहाँ प्रश्न होगा कि अगर बंध का कारण नहीं है तो फिर बंध क्यों होता है हमें? तो यहाँ पर क्या कहा कि जब हम परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करते हैं, परद्रव्य में स्वामित्व पना रखते हैं, यानी परद्रव्य को अपना मानते हैं कि मैं इसका स्वामी, इस घर का स्वामी मैं, इस स्कूल की प्रिंसिपल मैं, तो ये हमने स्वामीपना माना ना कि ये चीज़ मेरी, ये मेरे अधिकार की, ये मेरी वस्तु है। तो हमने पर वस्तु को अपना माना, तो पर वस्तु में हमने स्वामित्व पना किया, तो वो बंध का कारण है। कि आपने दूसरे की चीज़ को अपनी, अलौकिक में भी आप देखो, अगर आप किसी और की वस्तु पे आप अपना अधिकार करोगे, चलो किसी के ऑफिस में ही जाके समझते हैं कि किसी और का ऑफिस है और वहाँ जाकर आप बोलो कि ये मेरा ऑफिस है, चलो आप यहाँ से हटो, मैं यहाँ का बॉस, तो क्या होगा? वो आपको धक्के दे के बाहर निकाल देगा, है ना। तो वह अपमान होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो द्रव्य मेरा नहीं है उसका हमने अपने आप को स्वामी बना दिया, तो हमें उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। तो उसकी सज़ा क्या है कि ये कर्म का बंधन होगा। तो बंध का कारण परद्रव्य को स्वामीपना बनाने का है, और स्वद्रव्य का स्वामीपना बनाएंगे तो मोक्ष का कारण होगा। क्योंकि स्वद्रव्य यानी मेरे द्रव्य का स्वामी मैं स्वयं हूँ, तो वो मोक्ष का कारण है। क्योंकि आपसे पर से दृष्टि हट गई है, तो पर से दृष्टि हटेगी, स्व पर दृष्टि रखेंगे तो वो हमारा कार्यकारी होगा। परद्रव्य कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो तो अनादिकाल से साथ में है ना। इतने वर्षों से शरीर और आत्मा एक था, तो क्या कभी एक में एक हुआ? नहीं हुआ ना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, हर भाव धारण करते हैं, हर भाव में शरीर अलग रह जाता है, आत्मा अलग रह जाता है। तो भिन्न ही है ना, भिन्न थे तो भिन्न है। और जब मोक्ष अवस्था में प्राप्त कर जाएंगे तो शरीर से संबंध पूरी तरीके से छूट गया। तो इस प्रकार हमें यहाँ सिद्ध होता है कि परद्रव्य के स्वामित्व से बंध होता है, और निर्बंध दशा का अनुभव करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना क्लियर हुआ। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। क्या विचार करना है हमें? हित अहित का यथार्थ विवेक किसे होता है? ज्ञानी निर्दोष रूप से किसे जानता रहता है? मेरा स्वद्रव्य क्या है?
मैं अपने चतुष्टय से बाहर जाता ही नहीं, इसका कैसे कैसे नहीं जाता मैं बाहर, तो उसका विचार करें। प्रत्येक प्रसंग में घटाएं कि मेरा स्व चतुष्टय क्या है और पर चतुष्टय क्या है। जब भी कोई प्रसंग आए उसमें अपने स्व चतुष्टय को घटाना है। अज्ञानता से हम किस प्रकार से पर द्रव्य में, पर भावों में स्वामित्वपना करते रहते हैं। पूरे दिन भर की दिनचर्या में लगाना है कि कैसे कैसे हम पर भावों में एकत्व बुद्धि करते हैं। स्वद्रव्य में स्वामित्व मोक्ष का और पर द्रव्य में स्वामित्व बंध का कारण है। कैसे इसको तर्कपूर्वक विचार करें कि किस प्रकार से कर्म बंध होता है और किस प्रकार का विचार करने से हमारा कर्म बंधन रुक सकता है और हम मोक्ष को प्राप्त करें। इस प्रकार हमें चिंतन मनन करना है। आया है, आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने से रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।